Unacademy. हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हम लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। मैं भी एकदम ठीक हूँ। मैं भी एकदम अच्छा हूँ, आपको पढ़ाने आ गया हूँ। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा आप लोगों को पता है कि यहाँ पर कल की क्लास में मैं आप लोगों को सभी लोगों को पढ़ा रहा था। किसके बारे में? मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में। अगर आप लोगों को पता हो तो मैं आपको साइन और कॉस के लिए मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था। 3, 4, 5 और इस टाइम है हम लोग पॉइंट नंबर 6 पर। अगर आप लोगों को याद हो, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन पहला टाइप में ये आपको बता चुका हूं। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा, इस ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आपके सामने आता है तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी इसकी वो होगी रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मिनिमम वैल्यू भी यही होती है, साइन लग जाता है माइनस का। मुझे बताते रहना कि आपके समझ में आया या नहीं आया, ये बात क्या याद है क्या? मिनिमम मान अपने पास होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन साइन लग जाएगा माइनस का। आपको पता होगा पहला पॉइंट। दूसरा, अगर कभी भी ये मैंने पढ़ाया था ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा, अगर कहीं पर अपने पास आ जाए तो ए ग्रेटर देन अगर बी है, ए ग्रेटर देन अगर बी है तो मैक्सिमम मान तो ए होगा और मिनिमम मान अपने पास बी होगा। और अगर इसका उल्टा दिया हुआ है, बी ग्रेटर देन अगर ए है, बी ग्रेटर देन अगर ए है तो बड़े वाला मान मैक्सिमम मान अपने पास बी होगा और मिनिमम वाली वैल्यू ए होगी। ये दूसरा पॉइंट मैंने आपको समझाया था, अगर आप लोगों को याद है तो। 3 नंबर पॉइंट मैं आप लोगों को समझा चुका हूं कि अगर कभी भी साइन की पावर अपने पास 8 थीटा और कोस की पावर अगर 8 थीटा अपने पास हो तो याद रखना मैक्सिमम मान तो अपने पास यहाँ पर 1 होगा, जो 0 या 90 डिग्री पर होगा। और मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग थीटा का मान 45 डिग्री पुट कर देते हैं। ऐसा मैंने आप लोगों को समझाया था। बताइए आपको पता है क्या? 4 नंबर पॉइंट मैंने कहने की, समझाने की, सिखाने की कोशिश की कि साइन थीटा, साइन की पावर एन थीटा इंटू कोस की पावर एन थीटा अगर कभी भी हो अपने पास इंटू में हो, एन अगर एक ओड नंबर है तो अपने पास मैक्सिमम मान तो होता है 1/2 की पावर एन, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1/2 की पावर एन और मिनिमम वैल्यू अपने पास होगी -1/2 की पावर एन, अगर आपको पता हो तो। और एन अगर एक इवन नंबर है तो साथ साथ मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मैक्सिमम वैल्यू तो होगी अपने पास 1/2 की पावर एन और मिनिमम वैल्यू अपने पास कितनी होगी उस कंडीशन में होगी 0। बोलिए आप लोग जानते हैं क्या? क्या आपको याद है क्या? ये क्वेश्चन मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस करवाए थे, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस, द्विघात समीकरण पर बेस्ड क्वेश्चंस ये करवाए थे। 6 क्वेश्चंस हमारे हो चुके थे जिनका थोड़ा सा मैंने रिवीजन करवाया है। साइन और कोस के में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और अब मैं शुरुआत करता हूं पॉइंट नंबर 6 आप लोगों को पढ़ाने की, और साइन और कोस की ये लास्ट है। बोलिए ठीक है क्या? ट्रिग्नो ही पढ़ा रहा हूं भाई हर्षल, ये साइन कोस थीटा ट्रिग्नो में ही आता है। तो मुझे आप लोग सब लोग मिलकर ये बताइए, यहां पर ध्यान से समझना। अब एंगल अगर कभी भी अलग अलग आ जाए, देखिए मैं क्या समझा रहा हूं, क्या कॉन्सेप्ट बनवा रहा हूं आपसे। अगर कभी भी x प्लस वाई बराबर अगर 2 है और मैं पूछूं किसी भी बच्चे से कि x और y का मान क्या होगा, तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 0 होगा। कोई कहेगा सर 3 और 1 -1 है, 4 और -2 है, सर 6 और -4 है, सर -6 और 8 है। अलग अलग बच्चा अलग अलग बात बताएगा। अगर मैं आपसे वैल्यू पूछता हूं तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, यदि कभी भी अपने पास मैं बोलता हूं x प्लस वाई बराबर अपने पास 2 और कोई भी एक से अपने पास बड़ा नहीं है, एक से अपने पास बड़ा नहीं है, एक से छोटा तो ले सकते हो।
दोनों में से x में और y में अगर मैंने कंडीशन डाली कि दोनों में से कोई सा भी एक से बड़ा नहीं है, एक से छोटा आप लोग ले सकते हो आराम से, तो जैसे ही आप लोग एक से छोटा लोगे तो मुझे आप लोग सब लोग मिलकर बताइए, क्या दूसरी वैल्यू एक से बड़ी हो जाएगी क्या? और एक से बड़ा अपने पास पॉसिबल है नहीं। कंडीशन उसने डाल दी है कि ना तो x ना y एक से बड़ा नहीं है, तो उस कंडीशन में हमारी मजबूरी होगी कि हमें इसको भी एक लेना पड़ेगा और इसको भी कितना लेना पड़ेगा? एक लेना पड़ेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ तो कंडीशन डालनी पड़ेगी कि x और y दोनों ही 2 से अपने एक से बड़े हैं, लेकिन मुझे बताओ क्या ये ऐसे अगर मैं लिख दूं sin x प्लस sin y, ये क्या फिक्स है क्या कि एक से बड़ा नहीं होता? साइन एक्स प्लस साइन वाई एक से छोटा तो ले सकते हो, लेकिन एक से बड़ा नहीं ले सकते, बराबर दो लिख देगा। इस कॉन्सेप्ट पर कभी कभार क्वेश्चन बना देता है। ये बात मैं समझाने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी ये सबसे छोटा पॉइंट होता है, लास्ट नंबर 6 नंबर पॉइंट। तो इसमें आप लोग एक को एक इसको छोटा भी ले सकते हो, 0.9 भी ले सकते हो। ये 0.9 लेते ही ये 1.1 हो गया, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो फिर हमारी मजबूरी होगी कि क्वेश्चन कैसे आएगा सर? साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर 2 है, तो चलिए वैल्यू बताइए, कोस एक्स प्लस कोस वाई का मान क्या होगा? ऐसा हम लोगों से पूछता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना, ये हम लोगों से पूछा जाता है। तो बताओ इसका मान कितना होगा? तो इसकी वैल्यू भी अपने पास एक होगी और इसका मान भी अपने पास एक होगा। और एक बताओ कितने डिग्री पर होता है? तो आप कहोगे 90 डिग्री पर होता है। 90 डिग्री पर अपने पास होता है, तो यहाँ पर कोस 90 अगर आप लोग रखते हो, कोस 90 का मान अपने पास 0 है। यहाँ पर भी अपने पास कोस 90 की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी है? 0 है। और 0 प्लस 0 ऐड करने पर आंसर कितना आ गया? 0। ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? यहाँ पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं भी अपने पास ऐसे क्वेश्चंस जैसे सीडीएस में आया हुआ है, साइन एक्स प्लस साइन वाई साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू 4, साइन बी प्लस साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू अपने पास 4 है। यहां तक की जो वैल्यू है वो अपने पास 4 है। तो चलिए आप लोग मुझे बताइए, कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी प्लस कोस डी का मान क्या होगा? ऐसा हम लोगों से पूछ सकता है कि इसका मान अब की बार अलग अलग है, ध्यान रखना, थीटा सेम नहीं है। एंगल का मान अलग अलग अपने पास अगर आ जाए तो ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग कैसे सोल्व करोगे? तो आप कहोगे सर ये भी 1+1, आप लोगों को लेना ही पड़ेगा। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1 अपने पास लेना पड़ेगा, तभी 4 आएगा। और 1 जो होता है वो 90 डिग्री पर होता है। 1 जो होता है वो 90 डिग्री पर होता है। 1 जो होता है अपने पास 90 डिग्री पर होता है। और 1 जो अपने पास होता है वो 90 डिग्री पर होता है। तो यहां से अपने पास कोस ए कोस 90 अगर रखोगे आप लोग तो 0 आएगा, कोस 90 0 आएगा, कोस 90 0 आएगा। 0 प्लस 0 आंसर 0 आ जाएगा। ये एक छोटा सा पॉइंट बनता है। पॉइंट नंबर 6, बोलिए आप लोग सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग सब लोग यहाँ पर इस बात को समझ पाए होंगे। तो ये 6 पॉइंट बनते हैं। सबसे पहले किसमें? ट्रिग्नोमेट्री का मिनिमम या मैक्सिमम साइन और कोस में पूछे तो ये 6 क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं। उम्मीद है आप लोग सब लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से ये चीज समझ पाए होंगे। ए बी सी डी है ना? वैसे ए बी सी डी है, लिखा हुआ नहीं है, ये ऐसे ही लिखा हुआ है बस।